अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल से आ चुके हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक दिलचस्प खबर मैं आपको बताने वाला हूँ मुफ्ती साहब से जुड़ी हुई। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है वाकई तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप बस 2 मिनट मेरी बात सुन के जाएँ। उसके बाद में मैंने इसमें कलाम भी पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, तो कलाम बड़ा ज़बरदस्त है, तो कलाम को भी ज़रूर सुन के जाना, चाहे 2 ही लाइनें सुन के जाना। तो दिलचस्प खबर क्या है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें आप, और हो सके तो अभी तक आपने 2 रकत नमाज नवाफिल अदा नहीं किए हो तो ज़रूर कर लें। 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी नफिल नमाज आप शुक्राने के अदा करना चाहते हैं। दूसरी बात, दिलचस्प खबर यह है, मेरी एक बुजुर्ग माँ की उम्र का, मतलब माँ की उम्र की थी वो, उनका फ़ोन आया। माँ मानता हूँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत सारी माँ की उम्र की मेरी बहन अहमद सुनती है। कई एक नहीं कई सारे मेरे पास ऐसे फ़ोन आए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रोई हैं फ़ोनों पर, मैसेज डाले मेरे पास को, वो रोई हैं इस बात को लेकर के, मतलब खुशी के आंसू निकले हैं। वाकई दिलचस्प खबर है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आलिम दीन, बाअमल आलिम दीन, इनके पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वाले हैं मेरे अजीजों। हाँ, पाकिस्तान में बहुत लोग उनके चाहने वाले हैं, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ वो ऐसे इस्लामिक स्कॉलर है मेरे अजीजों कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश के लोग भी उनसे मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। सब जानते हैं उनके मामलात के बारे में कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर एक बात ही कहना चाहता हूँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कहाँ पर हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, अभी जैसे हमको खबर मिली थी कि कर्नाटका के हुबली में एक उनका गांव पड़ता है, उस गांव के अंदर, गांव का नाम शायद मैं भूल गया, कोई मसला नहीं है, अभी वो वहीं पर हैं जैसे कि हमको बताया गया था, लेकिन अभी आगे की कोई अपडेट नहीं आई है। तो जो लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इस वक्त अभी कहाँ पर हैं और उनका पहला बयान अभी आया नहीं आया, यानी जिस तरीके से वो पहले बयानात मतलब करते थे, इस तरीके से उनका कोई बयान अभी आया है नहीं आया है। उनका बयान बहुत जल्दी इंशाल्लाह आने वाला है, और जैसे आएगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी 2 दिन पहले हमने लाइव चलाया था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमने एक बयान आपको सुनवाया था, लेकिन वो बयान पुराना था मेरे अजीजों, लेकिन उसके अंदर जो बातें थी ना, वो बातें इतनी काम की थी कि उन बातों पर हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को अमल करना ज़रूरी है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी दिलचस्प खबर है कि वाकई यार हमारी माँ बहन है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के अकीदत में। हमारे भाई, एक भाई तो इतना रोया था मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी पर, इतना रोया था कि भाई हम आपको बता नहीं सकते। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाई थी। जो लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, तकरीबन 8 महीने पहले की वो बात है, मुफ्ती साहब को तकरीबन 1 ही महीना हुआ था अरेस्ट हुए, तब उस भाई ने मुझे कॉल की थी, इतना रोया था वो, जब हजरत की गिरफ्तारी पर वो इतना रोया था। तो अब उसकी खुशी का आलम क्या होगा मेरे अजीजों। तो मतलब यही है कहने का, हम अपने उलमा इकराम से मोहब्बत करें। वीडियो को भी छोड़कर मत जाना। देखिए, ये आलिम दीन जो उलमा इकराम हमारे मतलब नाइब रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अगर हम उलमा इकराम की कदर नहीं करेंगे, अगर ये उलमा, आज कुछ लोग हैं जो नफरत कर रहे हैं इनसे, बुग़्ज़ रख रहे हैं उलमा से, अगर ये नमाज पढ़ानी बंद कर दे तो तरस जाओगे। आपके ये मतलब मामलात में बहुत सारे निकाह पढ़ाना है और भी बहुत सारे मामलात, आप ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाह रहा, बात लंबी हो जाएगी। इतने सारे मामलात हैं जो उलमा इकराम हमारे काम में आते हैं, और ये हमारे सरों के ताज है मेरे अजीज़ों। अगर इनकी कदर नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ये बात आप लिख लेना, मेरी किसी कॉपी पर लिख के रख लेना। अगर जो लोग इनकी कदर नहीं करते हैं उनको कहीं ना कहीं इतना बड़ा नुकसान होता है कि वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर दुनिया में नुकसान नहीं होगा तो आखिरत में तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा मेरे अजीजों। हाँ, ये हकीकत बात है। तो मकसद ये कहने का कि उलमा इकराम से मोहब्बत करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी इज्जत करें मेरे अजीजों। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना कहना चाहता हूँ, मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैंने कहा था ना आपसे, जब अल्लाह की मर्जी होगी, जब अल्लाह का हुक्म होगा कि जाओ सलमान अज़हरी अब तुम बाहर जाओ, तो कोई दरो दीवार, कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए हैं मेरे अजीज़। अब क्या है, अब कोई भी मेरा सोशल मीडिया पर, कोई मेरा भाई कोई भी ऐसी पोस्ट ना करे प्लीज़ जिससे कि मुफ्ती साहब को कोई तकलीफ, कोई परेशानी आए। अकीदत रखें, मोहब्बत रखें अपने आलिमों से, और इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी इज्जत करें। चलिए कलाम सुन लीजिए। माँ बाप की हमेशा खिदमत करते रहें, उनको राज़ी रखें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें। आइए मैं 2-3 शेर कलाम के पढ़ रहा हूँ, कलाम को सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए, और हमेशा अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। नमाज 5 वक्त की बड़े पाबंदी के साथ में, नमाज की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की सुन्नत चेहरे पर सजाएं। आइए मेरे अजीज़ कलाम सुन लीजिए। अच्छा, 2 लाइनें सुनिए इंशाल्लाह, उसके बाद में अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे। और कलाम तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में, जो नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो भी हम पढ़ते हैं, ये सब बेहतर ही होती है मेरे अजीज़ों। बस किसी को कोई कलाम ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कोई कलाम ज़्यादा पसंद होता है। तो मुंबई से हमारे एक भाई की फरमाइश है, आप इस कलाम को सुनिए। आइए शुरू करते हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने
مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا ممتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پرداپوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پرداپوشی، آقا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پرداپوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں ہاں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھ گئے صدا آقا، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھ گئے صدا، اپنا مجھ کو محتاج ہاں مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا، اور یہ ہے ایمان کی آئے گے لحد میں میری آقا، لحد کہتے ہیں قبر کو، یہ ہے ایمان کی آئے گے لحد میں مجھ کو تنہا اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا، کیا شعر ہے، سنیں گے تو مزے جائیں گے، نعت شریف ضرور پڑھیں گے، پڑھا کریں نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، آقا نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے دریا ارے میرے لہجے ہاں میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا، آپ کی یاد سے رہتی ہے نمی آنکھوں میں،
نقطہ سنی حکم کرتے تو ملتے ہیں یہ مقت شافر آقا حکم کرتے تو ملتے ہیں یہ مقت شافر مطلع